जय कार्ड सिद्ध। अभी अभी मैंने तीन किताबें पब्लिश की। एक अनिर्वाच्य, दूसरा माणिक निर्विकल्प बोध और तीसरा महामौन शतक। और ये तीनों किताबें जो है ना, उनके बारे में मैंने कुछ सविस्तर बताया था। और जब ही यहाँ के लोगों को पता चला कि ये मणिक नगर क्या है, तो मैंने सोचा ठीक है, उन्होंने बता दिया कि आप ये मणिक संप्रदाय जो है उसके बारे में कुछ बातें हमें समझाइए। तो देखो, ये मणिक प्रभु संप्रदाय जो है ना, ये क्या है, ये बहुत प्रसिद्ध संप्रदाय है। और खासकर ये मणिक प्रभु जो है ना, जो जिन्हें दत्तगुरु का चौथा अवतार माना जाता है, तो उनका जन्म हो गया है 1817 में जन्म हो गया है ऐसा। और उन्होंने संजीवन समाधि ली 22 नवंबर 1865, वो संजीवन समाधि ली। देखिए, और उन्होंने जो प्रचार किया जो है संप्रदाय, जो अपना वैदिक परंपरा के अनुसार ही सब उनका प्रबोधन है। यानी हम बताते हैं ये संपूर्ण विश्व एकमेव चैतन्य है। हमेशा हम बताते हैं मयि एव सकलम जातम मयि एव प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्मम अद्वयम। यही उनका भाव है। और यही रास्ते से चल के उन्होंने ये प्रबोधन किया है। तो मणिक प्रभु, उनके बारे में तो बहुत बातें हमने तो प्रवचन के माध्यम से भी सीखी है। और खासकर मणिक प्रभु ने जो एक किताब लिखी है आत्मरूप प्रतीति, जल्द वो किताब भी जल्द ही हम पब्लिश करेंगे। तो देखो, उसमें उसने क्या बताया, सब पूरा सृष्टि की निर्मिति कैसी होगी उसकी सब बातें उसके अंदर आ गई है। यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय, सब बातों का वहां विवरण किया गया है। और खासकर गुरु शिष्य संवाद, ये शिष्य संबंध कैसे होती है, और आत्मज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता क्या होती है, और गुरु प्रबोधन कैसे करते हैं, ये सब बातें उसमें समझाई है। तो देखो, ये मणिक प्रभु जो है ना, ये जो जिन्हें हम दत्ता गुरु का चौथा अवतार मानते हैं, तो उनका जन्म तो हो गया, मैंने अभी बताया ना कि 22 दिसंबर 1817 में उनका जन्म हो गया है। और उन्होंने बहुत कुछ आध्यात्मिक ये किया है। वो मणिक नगर तो बहुत बड़ा संस्थान बन गया है। मणिक नगर जो हुमनाबाद है कर्नाटक में, मणिक नगर हुमनाबाद और कर्नाटक, तो उन्हें उसने बहुत बड़ा कार्य किया। तो उनके बाद क्या हो गया, उन्होंने तो संजीवन समाधि लिया। और वो भी बात ऐसी थी, दत्त जयंती का दिन था, सब भक्त तो आए थे। दत्त जयंती बड़ा माहौल होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है। और सबको लगा कि अभी स्वामी का दर्शन हो जाएगा। लेकिन स्वामी ने पहले ही क्या किया था, वो भूमि के अंदर समाधि की अरेंजमेंट की थी, किसे बताए भी ना। उनके खास जो कुछ शिष्य थे, तो उनके सहाय्य से उन्हें बताई थी। और उस दिन जब ये सब स्वामी को मिलने के लिए चले गए, तो स्वामी तो समाधि में चले गए थे। यानी उनकी समाधि का ही सबको दर्शन लेना पड़ा। अच्छा देखो, और उनके बाद जो मनोहर माणिक प्रभु करके जो पीठाधिपति हो गए, देखो उनका जन्म है 7 सितंबर और 1858 का जन्म है। और उन्होंने भी बहुत बड़ा कार्य किया मणिक नगर में। और उन्होंने भी संजीवन समाधि ली। उनकी जब भी उन्होंने समाधि ली, उनकी उम्र खाली 19 साल की उम्र थी। देखिए, ऐसे महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष, जैसे हम ज्ञानेश्वर माउली के बारे में बताते हैं ना, उन्होंने भी देखो ये उनका जो कार्य संपन्न हो गया। और उन्होंने 21, उनकी उम्र जब 21 साल थी जब भी उन्होंने संजीवन समाधि लिए। तो ऐसे ही जो बाद में जो मनोहर माणिक प्रभु करके जो पीठाधिपति बन गए, तो देखो उन्होंने भी संजीवन समाधि ली है 1877 में। और उनके बाद ये मार्तंड माणिक प्रभु करके वो पीठाधिपति बन गए। और उनका जन्म है 1861 का जन्म है। उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। और खासकर मेरी जी पहचान होगी ये मणिक नगर संप्रदाय से। देखो, मेरी सहचरी जो है, मेरी पत्नी जो है, वो मणिक नगर चली गई थी। तो आते समय उसने वहां से ज्ञान मार्तंड करके एक किताब लेके आई। और ज्ञान मार्तंड ये किताब इतना बढ़िया किताब है। तो जब ही मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे लगा नहीं, जिस महापुरुष ने ये इतनी बड़ी किताब लिखी है उसका समाधि का दर्शन लेना ही चाहिए। इसलिए मैं मणिक नगर चला गया। और वहां जाने के बाद उसी समय वहां देखो, मैं गया तो 1917 में गया, 97 में गया।
97 में मैं वहाँ चला गया और ये दत्त जयंती का ये था, सेलिब्रेशन था। और वहाँ मुझे सिद्धराज प्रभु से मुलाकात होगी। जो सिद्धराज माणिक प्रभु ये पंचम थे। तो देखो अभी ये मार्तंड माणिक प्रभु जो थे ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी ये महामौनी शतक जो किताब उन्होंने लिखी है, और ये माणिक निर्विकल्प बोध भी उन्होंने लिखी किताब है। तो देखो उसके बीच में शंकर माणिक प्रभु ये चौथे माणिक प्रभु हो गए। अभी उनका जन्म है 1895 में, और उन्होंने दे छोड़ा 1945 में। और 1945 में फिर वहां सिद्धराज माणिक प्रभु करके पीठाधिपति बन गए, जिनके साथ मेरी मुलाकात हो गई। तो देखो उनका जन्म है 1939 का जन्म है। तो उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो जब ही जिनके साथ मैं गया था, चौबड़ करके, चौबड़ भाई के साथ हम गए थे, तो उन्होंने बता दिया कि ये माणिक प्रभु अपना ज्ञान मार्तंड किताब पढ़ के आए हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बता दिया, ठीक है आप एक काम कीजिए। मैं बोला ठीक है, आपकी आज्ञा। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि आत्मरूप प्रतीति ग्रंथ जो है उसका आप मराठी में विवरण कीजिए। ठीक है, मैंने वो किताब का विवरण किया, फिर मैंने वो उन्हें दे दी माणिक नगर में जाके। मैं इसे 4 बार माणिक नगर में गया हूँ। तो किताब देने के बाद उन्होंने उनका जो दरबार होता है, तो दरबार में मेरा उसने ये किया है, ये क्या मुझे मेरा कौतुक किया बोलता है ना, ऐसा। तो फिर मैंने निर्णय लिया ठीक है अभी बाकी जो किताब है उनका भी मैं विवरण करूंगा। और वह हिसाब से मैंने फिर आत्मरूप प्रतीति, अनिर्वाच्य, माणिक निर्विकल्प बोध और महामौनी शतक के चारों किताब के मैंने विवरण करके उन्हें भेज दिए। और जब भी मेरे गुरुजी को मैंने बता दिए ये सब, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि ये सब चारों किताबें है उसका तुम प्रिंटिंग करने का। तो मेरे गुरुजी का शब्द था, तो वही हिसाब से उसका प्रिंटिंग भी अभी हो गया है। तो ये देखो अभी ये मैंने संक्षेप में माणिक प्रभु संप्रदाय जो है उनके बारे में बताया। ये देखो वहाँ दत्त जयंती का तो बड़ा माहौल होता है। वहाँ भी अनेक प्रकार की पूजा अर्चा होती है, ज्ञान का प्रबोधन होता है। और अभी सिद्धराज माणिक प्रभु के बाद वहाँ ज्ञानराज माणिक प्रभु करके छठे पीठाधिपति बन गए हैं। ठीक है, ये तो ऐसा एक कार्य तो चलता रहेगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये अनेक संप्रदाय जो है ना हमारे वैदिक परंपरा संभलने वाले, उनका कार्य तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और देखो ऐसा ये कार्य होना ही चाहिए। देखो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, धर्म, अर्थ और काम ये तीनों में ही मशगूल रहते हैं। यानी जिसे श्रेयस बताया जाता है, प्रेयस बताया जाता है, प्रेयस, तो प्रेयस के अधीन रहते हैं। लेकिन निश्चय सिद्धि जो है मोक्ष के तरफ कोई दौड़ता ही नहीं। लेकिन हमें जब ये नरदेह प्राप्त होता है तो हमें मोक्ष की तरफ जाना ही चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। और यही दृष्टिकोण सामने रख के हमारे पालनहार जो है विष्णु भगवान, उन्होंने वेदों की निर्मित की और फिर वेद के ऊपर अनेक ऋषि मुनि ने भाष्य किया है, उसके ऊपर विवरण किया है। और ये सब इसका कारण क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान का प्रबोधन होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। और ये कार्य कोई ना कोई करना ही चाहिए। और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन रहता है, देखो जो भगवान का ज्ञान खुद प्राप्त करता है और वही ज्ञान का प्रबोधन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, वही भगवान को ज्यादा प्रिय रहता है। तो इसलिए जो है ना, हम पंच महायज्ञ हमने देखे हैं, अनेक बार देखे। तो मैं चाहता हूं ये मैंने संक्षेप में माणिक प्रभु संप्रदाय क्या है इसके बारे में बताया है। तो ये माणिक नगर में है, यानी कर्नाटक में है, जिसे गुलबर्गा, हुमनाबाद वही एरिया में है। और उनका भी बहुत बढ़िया अच्छी तरह से कार्य चल रहा है। तो ऐसे अनेक संप्रदाय निर्माण होने चाहिए और वही हिसाब से हमारा जो वेदांत तत्वज्ञान जो है ज्यादा से लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये मेरे सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की आज्ञा है और मैं भी जो कार्य कर रहा हूं मेरे सदगुरु की आज्ञा से कार्य कर रहा हूं। जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध, जय।